नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। आज हमारे साथ जुड़ेंगे भारतवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी भारतवासी जी और इनसे बातचीत होगी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, महिलाओं की शिक्षा को लेकर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत चक्र न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत चक्र न्यूज ने हमें बोलने का अवसर, महिलाओं के गंभीर विषय पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पहले सवाल के साथ हम शुरुआत करें कि अभी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी चरम सीमा पर अत्याचार है। देश में महिलाओं को जो अधिकार वंचित किया गया, महिलाओं को असुरक्षा जो दी गई और महिलाएं जो अशिक्षित हो गई, इसके कारण महिला सशक्तिकरण का पूरा अभियान देश में फेल होते नजर आ रहा है। क्योंकि आज अपने ही देश में महिलाएं अधिकार वंचित है। अधिकार वंचित का अर्थ है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने वाली संस्था विधायिका है, उस विधायिका में महिलाओं का संख्या के आधार पे सारे वर्गों के जो ओबीसी है, एससी एसटी है, माइनॉरिटी है और उसके अलावा जो जनरल के लोग हैं, उसमें महिलाओं को 50% के आधार पे उनको लोकतंत्र के चारों पिलरों में संख्या के आधार पे उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये आज तक 70 वर्षों तथाकथित 70 वर्षों की आजादी के बाद आज तक उनको यह अधिकार इस देश में नहीं मिला। महिलाओं का जो अशिक्षा है, वो अशिक्षा असुरक्षा के कारण भी बढ़ते जा रहा है और जो आज सरकार द्वारा सरकारी जो नेशनलाइज्ड जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको आप निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पे महिलाएं अशिक्षा की तरफ जा रही है। अगर महिलाओं को आपने 100% शिक्षित नहीं किया तो महिलाओं के पास कभी भी उस तरह का दिमाग नहीं तैयार हो सकता जिस तरह के दिमाग से आप देश को चलाना चाहते हैं। अभी महिलाओं के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या है? महिलाओं को सबसे जो बड़ी जरूरत इस देश में है वो सुरक्षा की है और सुरक्षा को अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में पक्षपात रहित सुरक्षा महिलाओं को दी जाए तो आपको जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को महिलाओं के फेवर में अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, उनके लिए उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा और जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी। अभी इस वक्त जो महिलाओं की स्वतंत्रता है, इसको अभी किस दृष्टि से देखा जा रहा है? अभी महिलाओं की कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। महिलाएं आज केवल वोट दे सकती है। अभी आपने देखा कि इलेक्शन में 5 किलो चावल और गेहूं दे करके महिलाओं ने बड़े पैमाने पे वोट दिया। अगर आप सोच सकते हैं कि महिलाओं को अगर वास्तव में निःशुल्क और उच्च शिक्षा तक आप सुरक्षित करके उसे शिक्षित बनाएं तो महिलाओं का कितना बड़ा रुझान इस देश के प्रति आ सकता है। तो इसलिए आप स्वतंत्रता अगर चाहते हैं तो महिलाओं के लिए सबसे जरूरी जो बात है, हर पार्टी को इस देश में अपने मैनिफेस्टो में और अपने पार्टी के संगठन में और पार्टी के जो टिकट दिए जाते हैं उसमें महिलाओं को, हर वर्ग के महिलाओं को संख्या के आधार पे 50% का उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। तो आपने कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों पड़ी? महिला सशक्तिकरण के बिना आप देश को विकसित नहीं कर सकते। जिस देश की महिलाएं गुलाम हो, जिस देश की महिलाएं अधिकार वंचित हो, जिस देश की महिला अशिक्षित हो, उस देश को कैसे आप विकसित कर सकते हैं? क्योंकि महिलाएं ही नींव होती है, जननी है। महिलाएं ही इस देश के विकास में सबसे बड़ा रोल अदा करती है। जब इस देश की बेटी ही अनपढ़ होगी तो इस देश का बेटा शिक्षित कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जी। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या आपके मैनिफेस्टो में है? महिलाओं को 1 से लेकर के उच्च शिक्षा तक फ्री निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करना पड़ेगा, एक समान व्यवस्था देनी पड़ेगी और सबसे जो जरूरत है महिलाओं को, उनको सुरक्षा देना पड़ेगा। अगर ये 2 चीज आपने देश में दिया तो जो जातिवाद भी है, जो आज धर्म की राजनीति है, जो जाति की राजनीति है, वो महिलाओं की अशिक्षा के कारण है। जिस दिन महिलाएं अशिक्षित हुई उस दिन जातिवाद संपूर्ण रूप से देश से खत्म हो जाएगा। महिलाओं पर हिंसा हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? महिलाओं के हिंसा के पीछे सिर्फ एक वजह है कि महिलाएं आज पार्लियामेंट में, महिलाएं आज प्रशासन में, महिलाएं आज शासन में
कहीं पे भी अपने संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं पाई, जिसके कारण उनके ऊपर जो है सारी व्यवस्था थोपी जा रही है और जो कम्युनल लोग हैं उनको गुलाम बनाने के चक्कर में, उनको अधिकार वंचित करने के चक्कर में दिन रात काम कर रहे हैं। अभी आप भारतवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएगी? सबसे पहले महिलाओं के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। कहीं पे भी अगर किसी महिला के साथ कोई वायलेंस हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पे दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि आप इस देश के जनता के नौकर हो और नौकर का जिम्मेदारी है, प्रहरी का जिम्मेदारी है कि हमें सुरक्षा दे। इसके लिए अगर आज ये कानून बना दिए जाए कि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा दे, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उनको कहीं से भी कोई उनके ऊपर वायलेंस होता है तो वायलेंस क्यों होता है इसकी वो समीक्षा करे और समीक्षा में एक टीम गठित करे ताकि महिलाओं के ऊपर तुरंत किसी भी सूरत में वायलेंस रुकना चाहिए। अगर आपने वायलेंस रोक दिया तो महिलाएं आजाद होकर के इस देश के नवनिर्माण में बड़ी भूमिका अदा कर सकती। इसके अलावा आपके मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए और क्या क्या है? महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा निःशुल्क, महिलाओं के लिए सुरक्षा आप सहज रूप से मुहैया कराइए और तीसरी जो सबसे खास बात है, महिलाओं के लिए आप पार्टी ने अपने हर वर्ग के महिलाओं के लिए, चाहे वो लोकसभा से लेकर के ग्राम सभा तक के जितने टिकट है, सब में महिलाओं के लिए 50% की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मीडिया वर्ग को। मैं चाहता हूं कि मीडिया वर्ग ऐसे ही हर वर्ग में जाकर के हर वर्ग की महिलाओं से उनके ओपिनियन ले, उनसे विचार ले, क्योंकि देश में जो सबसे बड़ा विधान है, सबसे बड़ा जो संविधान की देन है वह है अभिव्यक्ति। और मीडिया से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि हर वर्ग में जाकर के हर वर्ग के लोगों से अभिव्यक्ति लें, उनके विचार लें, ताकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में खड़ा किया जा सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए भारत चक्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा।